हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। मतलब टोटल लट्ठे कितने 200 रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। मतलब लट्ठे रखे गए मतलब सबसे खाली रख दिए उन्होंने 20, फिर उसके ऊपर एक कम रखा 19 रखा, फिर 18 रखा, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार से टोटल 200 लट्ठे हुए। ठीक है, तो हमें एशियन मतलब सभी लट्ठों का योग कितना दिया है 200। ठीक है, और पहली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20। इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी। यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति में लट्ठे, पहली पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 20, फिर दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हैं 19, फिर तीसरी पंक्ति में लट्ठे हैं 18। इस प्रकार एक एक कम है। तो इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी बनी है। पहली में 20 कमा, दूसरी में 19 कमा, उसके बाद 18, फिर 17, फिर इस प्रकार से कम होते गए। फिर लास्ट वाले में हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सब में एक एक का अंतर है। पहले में 20, एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, एक एक कम है ना, तो समांतर श्रेणी में है तो उसमें जांचने की जरूरत नहीं है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 20 हो जाएगा, सार अंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। दूसरे पद 19 में से 20 घटाओ, पहले वाले दूसरे पद से पहला पद, तो 19 में से जब 20 आप घटाएंगे तो माइनस का आपको 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कम से ज़्यादा घटा रहे ना। और योग हमें दिया, हमें संख्या कितनी पंक्तियां हैं, n का मान निकालना है। काहे का मान, n का मान, पंक्तियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम एस एन का फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n, बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि अगर अंतिम पद पता होता ना तो हम l वाला लगा देते हैं। अंतिम पद हमें पता नहीं है, तो एस एन का मान हमें पता है। टोटल योग कितना है 200, तो यहाँ रखेंगे 200 बराबर n का मान पता नहीं है बटे में 2 गुणे a का मान हमें पता है कितना है 20, तो a की जगह रख देंगे 20 प्लस n-1 और गुणे d का मान पता है -1, और ये -1 इस ब्रैकेट से गुणे में है। ठीक है, तो ये जो 2 बटे में इधर गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर n। 2 का 200 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 400 प्लस, अब इसका गुणा करा ले, -1 का n से गुणा कराएंगे तो माइनस का n आ जाएगा। ठीक है, और -1 का -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, एक करने में एक हो जाएगा यहाँ। ठीक है, गुणा करा लिया हमने ब्रैकेट के अंदर इसका, तो 200 दूना यहाँ कितना हो गया 400 हो गया बराबर n। अब इस 400 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 401 और माइनस का n। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, हमने a का मान 200 रख दिया, यहाँ पे 20 रखना था, तो यहाँ पे 400 नहीं होगा, हमारा 40 होगा। ठीक है, तो 40 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 41 होगा, ना कि 401, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 41 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 41 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 400 बराबर इस n का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करा देंगे। n का गुणा 41 से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 41n माइनस n का गुणा n से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। इतना हो गया। अब सारा का सारा पक्ष हम इस लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो बराबर लगा देंगे यहाँ, और n स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, और 41n को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 41n हो जाएगा, और प्लस 400 तो इधर है ही, बराबर इधर क्या बचेगा 0। तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई, ये हमारा बन गई समीकरण, द्विघात समीकरण बन गई। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। द्विघात समीकरण बनेंगे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके
किनारे में 1 है और इसके लास्ट में 400 है, तो n स्क्वायर के गुणांक 1 और 400 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 400 आ जाए और जोड़ने पर 41 आ जाए। कितना आ जाए? 41। तो 25 और 16, 25 16 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 32। 25 16 का गुणा जब कराएंगे तो 400 आएगा और 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह बताता है कि जोड़ने पर 41 हमें लाना है। ठीक है, और n स्क्वायर का गुणांक माइनस में ना होना चाहिए। n स्क्वायर माइनस 41 की जगह हम लिख देंगे 25 प्लस 16। 25 16 कितना हो जाएगा? 41। और 25 16 का गुणा इस 400 के बराबर हो जाएगा और n यहाँ लिख देंगे प्लस का 400 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25 का गुणा कराएंगे, माइनस का 25 से गुणा करेंगे तो माइनस 25 और इस n का भी 25 से गुणा हो जाएगा तो 25n। फिर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 16 का n से गुणा तो 16n प्लस 400 बराबर 0। इस प्रकार से 4 पद बन गए। ठीक है, यहाँ ध्यान से गुणा कराएंगे, माइनस का 25 से तो माइनस 25 और इस n का भी इससे होगा और फिर माइनस प्लस माइनस 16 का n से तो 16n। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छे से। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े में गिनतियों में कुछ कॉमन नहीं है, चरों में कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे पहले जोड़े में। तो इसमें जब n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर में से n जब भाग हो जाएगा तो n बच जाएगा माइनस। 25 n में से जब n भाग हो जाएगा तो इसका n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 25। इस ब्रैकेट में सबसे पहले तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। ठीक है, और इन दोनों में 16 कॉमन हो जाएगा तो 16 ले लेंगे। चरों में कुछ कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें n है, उसमें चर है ही नहीं, बराबर में से 0 लिख देंगे। इसमें 16n कॉमन लेंगे, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 16n में से 16 भाग हो जाएगा, n बचेगा। और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है ना, चिन्ह बदल देगा। अब 16 का पहाड़ा अपने 400 आ जाए तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, 16 दूना 32, यहाँ 8 बच जाएगा। 8 के आगे 0 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80, n माइनस 25। दोनों ब्रैकेटों में n माइनस 25 n माइनस 25 आ गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे। n माइनस 25 को एक बार लिख लेंगे, बाकी इसके अलावा क्या बचा है? इसमें n बचा और माइनस का 16 इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर डिसिम्प्लाइज कर लेंगे। n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, और n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा? 16। मतलब n के दो मान आ गए, एक आ रहा है कि पंक्तियों की संख्या 25 है, एक आ रहा है कि पंक्तियों की संख्या 16 है। तो इसमें एक सही है और एक गलत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? हम an का फार्मूला लगाएंगे। n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हम n बराबर 25 रख के चेक करेंगे। क्या रखेंगे? 25। n बराबर 25 रखने पर तो यहाँ a 25 बराबर हो जाएगा a प्लस 24d। क्या हो जाएगा? 25वें पद का सूत्र a प्लस 24d होता है। ठीक है, तो a का मान हमें पता है। a का मान कितना पता है? हमें 20 पता है। तो 20 प्लस 24 गुणे और d का मान हमें पता है माइनस का 1। तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 से कम 24, तो इसमें 20 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। और हमें ये भी पता है किसी भी लट्ठे माइनस में तो हो नहीं सकते, किसी भी पंक्ति में लट्ठे कुछ ना कुछ होंगे ना, माइनस में थोड़ी होंगे। तो ये जो n का मान 25 है ये हमारा सही नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। अब n बराबर 16 लेंगे, तब an का फार्मूला लगाएंगे। n बराबर तो a 16 का मान कितना हो जाएगा? a प्लस 15d। कितना हो जाएगा? a प्लस 15d। तो a का मान फिर से 20 रखेंगे प्लस 15 गुणे d का मान -1, तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15, 20 में से 15 का कितना बचा? 5। तो आखिरी वाले जो पंक्ति में, और इस प्रकार पंक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। तो ये सही है, n बराबर 16 सही है, n बराबर 25 सही नहीं है, क्योंकि 25वें पंक्ति में लट्ठे देखेंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे? माइनस के थोड़ी लट्ठे होते हैं। 16 पंक्तियां अगर होंगे तो आखिरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे
अतः पंक्तियों की संख्या 16 होगी। पंक्तियों की संख्या 16 होगी और अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। कितने लट्ठे होंगे? 5 लट्ठे होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।